Hello student, uh, hello everyone, or hope all of you are well and you're doing the study very proper way. In the last class we discussed about a development promise. So now we are starting from the development promise. कि what is the development promise? कि development promise है क्या? Development यानी विकास. Is the development is equal for everyone? Is the definition for the development is equal for everyone? Is the meaning of development is equal for everyone? तो इन दिस टॉपिक इन दिस पार्ट हमने डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट क्या सबके लिए एक समान है, क्या सबके डेफिनेशन एक समान है, क्या सभी डेवलपमेंट के लिए एक जैसे सोचते हैं, क्या एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक लेबर दोनों के डेवलपमेंट की डेफिनेशन सेम है. तो जब हम इस टॉपिक पे आते हैं और हम इसे डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, तो in the view of industries, the development means the more opportunity to do the work, more profit, less input, and get more and more profit. While when in terms of the labor, the concept of development is more work, high wages, and more day of work, and good quality of education for their child, their surrounding level. ठीक है. इसी तरह किसी फार्मर की बात करते हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं. एक फार्मर के देखें तो गुड क्वालिटी ऑफ रेन, क्वालिटी ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन एंड द हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्शन. अगर हम दूसरी तरफ जाएं, अगर हम देखें एक जॉब सीकर के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए जॉब मिलना ही डेवलपमेंट है. इफ़ यू गेट द जॉब तो ही इज डूइंग द डेवलपमेंट. एक स्टूडेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए क्या है? एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले और अच्छे मार्क्स मिले. तो हम देखते हैं जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन है वो अलग अलग है. जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग है. आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 4 पे टेबल नंबर 1.1 है. तो टेबल नंबर 1.1 में उन्होंने कुछ जो है कि एग्जाम्पल्स दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल आपके लिए जो है कि उन्होंने वैकेंट छोड़े हुए हैं. तो इस एग्जाम्पल से भी हम आसानी समझ सकते हैं कि क्या है कि जो डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन अलग अलग है. ये भी हो सकता है कि दो पर्सन के लिए सेम प्लेस पे भी जो है कि डेफिनेशन अलग अलग हो जाए. अगर एक ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं तो उस केस में जो सिस्टर है यानी जो गर्ल है उसके लिए क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज इक्वल टू हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन हाउस होल्ड वर्क. बट वेन वी टॉक अबाउट द ब्रदर तो मे बी हर ब्रदर इज मे नॉट लाइक दिस. यानी कि सेम प्लेस पे एक ही घर में एक ही जगह पर जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन है वो डिफरेंस हो गया. इसी तरह अगर हम देखें सिमिलरली टू गेट द अगर हम देखें कि टू गेट द मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स बट दिस मे submerge the land and disrupt the lives of people who were displaced such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams for tanks or to irrigation their land. यानी अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको क्या चाहिए? उसको अपनी इंडस्ट्री को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. एक कॉमन पीपल को जो मिडिल क्लास है उसको अपने घर को अपनी टीवी को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो अगर बड़े बड़े डैम बनते हैं तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. बट वहीं पर जो फार्मर्स हैं, जो उस पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाले लोग हैं, जब डैम बनता है तो उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है और देखा जाता है कि जब उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है दे आर इन अ पेन. तो वो जो पेन है वो भी क्या है? वो भी अपने आप में क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ डेवलपमेंट का. तो हम अगर देखें, अगर हम कॉइन से कंपेयर करें तो वो जो डिस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन है वो एक ही कॉइन के दो फेज हैं, जिसमें एक तरफ तो डेवलपमेंट हो रहा है किसी के लिए और दूसरी तरफ किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स. अब ये एक इनकम जो है वो अदर गोल्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं. इससे पहले जो टॉपिक था कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. यानी जो डिफरेंट पर्सन होते हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. और मे बी जो डेवलपमेंट है वो किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है बट वो सेम डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है. यानी कि एक के लिए कंस्ट्रक्टिव होगा, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा. अब अगर आप इनकम पे आए, इनकम देखें तो इनकम क्या होती है? इनकम एसोसिएटेड होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. कैसे? अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करेंगे और चाहे वो अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ के इन्वेस्टमेंट करें,
तो वहाँ पे क्या है कि जो इनकम है वो आपके गोल को अचीव करने का काम करती है। जस्ट सपोज दैट कि अगर हम देखें इससे पहले जो हम टॉपिक देख रहे थे, जो हमने टेबल नंबर 1.1 है आपकी बुक का, अगर उसमें देखें तो पीपल डिज़ायर मोर रेगुलर वर्क, मीन्स बेटर वेजेस, मीन्स डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे हैव प्रोड्यूस इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। तो हमने देखा कि हमें ये सब अचीव करने के लिए हमें इनकम चाहिए, यानी कि हमें जितनी भी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए उसको अचीव करने के लिए इनकम हमें चाहिए। अगर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स तो हम देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, उनको अचीव करने के लिए हमें इनकम चाहिए। नेक्स्ट थिंग्स है, तो क्या हम अपनी लाइफ को मेटेरियलिस्टिक थिंग्स से अच्छा बना सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसको जो है क्या मतलब जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हमारे पास बहुत सारी हो तो हमारी लाइफ अच्छी होगी? मतलब इसको हम एक डेफिनेशन से देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इनकम इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड टू मेजर द डेवलपमेंट। यानी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए? इनकम चाहिए। बट व्हाट डू यू थिंक, इनकम इज़ ओनली फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट? इन माई वर्ड्स, नो। We can divide it in to understand it and understand in this way कि हम डेवलपमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं दो बात में। कैसे? एक तो मटेरियल थिंग्स और दूसरा नॉन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स जिनको हम बाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारी इनकम है, जो हमें सैलरी मिलती है, जो हमें वेज मिलता है, दैट इज़ अ मटेरियल। ठीक है। जो हम कंजम्पशन करते हैं, खाते हैं, हम कार बाई करते हैं, हम मोटर बाइक बाई करते हैं, हम मोबाइल बाई करते हैं, हम होम्स परचेज करते हैं, हम क्लोथ्स लगते हैं, तो ये क्या है? ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे डेवलपमेंट का मटेरियल थिंग्स है। बट क्या इनसे लाइफ को अच्छा किया सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हमारे लाइफ में जो नॉन मटेरियल थिंग्स है जिन्हें हम परचेज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ को अच्छा बनाने में। फ्रीडम इज नो नेसेसरी, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट आपके पास अगर फ्रीडम ना हो तो वो मनी किसी काम की नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो कहीं पर रहते हैं, कहीं जाते आते हैं, तो हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ये सिक्योरिटी हमें क्या करती है? ये सिक्योरिटी, चाहे वो हमें जॉब में हमें सिक्योरिटी हो या हमारी सोशल लाइफ में सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह रिस्पेक्ट हो गई, डिग्निफाइड लाइफ हो गई, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारे इकोनॉमिक और इनकम और गोल्स हैं वो इनको कोरिलेट करते हैं। यानी इनकम होगा तो हम गोल सेट कर सकते हैं, जब हमारे पास इनकम नहीं होगा तो हमारे गोल्स भी उसी प्रकार सेट होंगे। यानी पहले हम इनकम के लिए काम करेंगे, जब हमारे पास इनकम होगी तो हम इनकम से अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स बाई करेंगे। बट मटेरियलिस्टिक थिंग इज़ नॉट ओनली टू मेक अ लाइफ हैप्पियर, हम अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए हमें और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, जिन्हें हम नॉन मटेरियल थिंग्स कहते हैं।